एक टॉपिक किडनी वाले जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि किडनी का क्या फंक्शंस होता है, ये इसका जो है लंबाई चौड़ाई क्या होती है और इसके जो है फंक्शंस क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, इस सब को हम देखेंगे। किडनी के बारे में हम सब लगभग इतना तो जानते हैं कि ये हमारे लिए एक नेसेसरी जो है ऑर्गन है, इसके बिना जो है लगभग जीवन संभव नहीं है। तो ये जो हमारा काम क्या करती है, ये हमारा ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है लगभग लगभग क्या 2 किडनी होती हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये हमारे जो है उदर गुहा में होती हैं, यानी कि एब्डोमेन कैविटी में होती हैं। उदर गुहा जो है हमारे डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम जो हमारे जो फेफड़े वाला हिस्सा है, जो हमारी पसलियाँ हैं, जो हमारे फेफड़े वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो उसे बोलते हैं उदर गुहा, यानी कि एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में जो है हमारे लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब आते हैं। तो इसी में हमारी जो होती है किडनी जो है हमारे जो पीछे वाला हिस्सा है, बैकबोन वाला हिस्सा है, उसमें अधः स्थल बोलते हैं उसको, उससे चिपकी हुई होती है। तो ये जो चिपकी हुई होती है एक झिल्ली के जरिए चिपकी हुई होती है, एक झिल्ली के द्वारा चिपकी हुई होती है। उस झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रान। पेरिटोनियम मेम्ब्रान या फिर पेरिटोनियम झिल्ली, उसके द्वारा ये हमारे जो अधः स्थल है उससे चिपकी हुई होती है। हमारी जो किडनियाँ होती हैं उनकी जो लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इनके वज़न की बात करी जाए तो ये इनका वज़न मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर मेल में देखें इसका वज़न क्या होता है तो 130 से लगभग 160 ग्राम तक इनका वज़न होता है, और फीमेल के अंदर 110 से 150 ग्राम तक इसका वज़न होता है। इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन होता है, या फिर कहें भूरा होता है, भूरे रंग का होता है इसका कलर होता है। तो ये जो किडनियाँ होती हैं इनके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। इसके किडनी के जो यूजेस होते हैं हमें पता है कि ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है, हमारे जो ब्लड का पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। हमारे ब्लड में जो विषैले पदार्थ होते हैं, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनिन हो, इन सब को भी फ़िल्टर करके अलग करता है और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो ये सब इसका जो है यूजेस होते हैं। इससे क्या है, हमारे ब्लड में जो भी प्रोटीन या फिर जितने भी अच्छे पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बनी रहती है, और जो विषैले पदार्थ हैं वो भी बैलेंस में रहते हैं। जितने चाहिए उतने ही रहते हैं, उससे लिमिट से ज़्यादा नहीं रहते। ऐसा करने इस वजह से जो है हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी सेफ्टी बनी रहती है। अगर विषैले पदार्थ ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी ऑर्गन है, नेसेसरी जो है अंग है ये हमारे शरीर का। अब इसमें ये ख़राब कभी कभी ख़राब हो जाती है। अब ये ख़राब कैसे होती है? आपने देखा होगा कि जब किडनी में वो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किडनी के अंदर ब्लड फ्लोटेशन कम हो जाता है तो किडनी के जो काम करने की कैपेबिलिटी है, जो काम करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जब इसके काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है तो ये अच्छे से ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पाती। जब ब्लड फ़िल्टर नहीं कर पाती तो ब्लड के अंदर जो है हानिकारक जो पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ हैं, उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होने लगती है, जिस वजह से उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे बॉडी पर दिखने लगते हैं। हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, या फिर हमारी आँखों पे भी इसका असर होता है, ब्रेन पे भी असर होता है। मतलब ऑल ओवर द बॉडी इसका जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है अगर हमारी किडनी ख़राब है तो ये इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर किडनी अटैक होने की वजह से जो है ख़राब हो जाती है। जब ये ख़राब हो जाती तो ऐसी कंडीशन में जो है मतलब जो आदमी है उसकी डेथ तक हो सकती है। ऐसा मतलब डॉक्टर कहते हैं कि डेथ किडनी। ये हीमोडायलिसिस होता क्या है? असल में जब हमारी जो किडनी है ये ब्लड फ़िल्टर करती है, ब्लड फ़िल्टर करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर विषैले पदार्थ होते हैं उनको अलग कर देती है, और जो भी हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल मिनरल्स, वाइटामिन्स या फिर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनको अलग कर देती है। इसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि अपोहन, यानी कि फ़िल्टर करके गंदे पदार्थों को अलग करना और अच्छे पदार्थों को अलग करना। इसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि पदार्थों को फ़िल्टर करना, छानना, उनको अलग अलग करना ही अपोहन है, यानी कि हीमोडायलिसिस है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? जब किडनी ख़राब हो जाती है, वैसे तो एक इंसान के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं। जब
एक किडनी ख़राब हो जाए तो एक किडनी काम करती रहती है, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर दोनों किडनियाँ डैमेज हैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक किडनी डैमेज है तो भी इंसान ज़िंदा रह सकता है एक किडनी के सहारे। यानी कि दोनों किडनियाँ जो है डैमेज नहीं होती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोनों किडनियाँ डैमेज हों, लेकिन अगर एक किडनी डैमेज है तो अभी आदमी दूसरी किडनी के सहारे ज़िंदा रह लेता है। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल केसेस में ऐसा देखा जाता है कि दोनों किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि या तो किडनी जो है ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, या फिर उसको जो है आर्टिफिशियल किडनी के सहारे ज़िंदा रखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में तो किडनी ट्रांसप्लांट ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खर्चीला जो है ऑपरेशन होता है, पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, जो कि मतलब बिल्कुल भी बजट में नहीं होता है। तो देखते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है। तो जब दोनों किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी की जो है हेल्प ली जाती है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के समय हमें जो है पेशेंट को जो है आर्टिफिशियल किडनी के सहारे जो है उसको ज़िंदा रखा जाता है। तो ये काम क्या करती है इसको देखते हैं। ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है इसमें ब्लड पहुंचा जाता है हमारी धमनी के द्वारा, उसको बोलते हैं रेडियल धमनी। या हमारी हाथ में ही एक नस होती है जिसको बोलते हैं रेडियल धमनी, एक नस होती है, उसके सहारे इसमें जो है ब्लड पहुंचाया जाता है। ये एक तरह की मशीन होती है, आर्टिफिशियल किडनी जो है एक तरह की मशीन होती है, उसको ये एक नाम दिया गया है आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि ये किडनी की तरह ही काम करती है, यानी किडनी की तरह ही ब्लड को फिल्टर करती है और फिर से प्योरीफाई हुए ब्लड को फिल्टर्ड जो ब्लड होता है उसको फिर से हमारी बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर देती है। इससे क्या होता है कि जो भी विषैले पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसमें क्या है कि पेशेंट चल फिर भी नहीं सकता, सिर्फ बेड पर ही रेस्ट कर सकता है। ये सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट जो है पेशेंट है उसके लिए ही कारगर है, रेगुलर बेसिस के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी खर्चीली भी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसकी जीने की उम्मीद नहीं है उसको आर्टिफिशियल किडनी पर रखा जाता है, जिसकी किडनी बिल्कुल पूरी तरह 100% डैमेज है उसको आर्टिफिशियल किडनी पर रखा जाता है। आपने देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी जो है काम करती है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी नाम की जो मशीन है इसके अंदर जो है पाइप्स होती हैं पतली पतली, जो नलिकाएं होती हैं पतली पतली, उनके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जो कि ब्लड को फिल्टर करती है। उस झिल्ली को बोलते हैं सेलोफेन झिल्ली। ये जो सेलोफेन झिल्ली है ये एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसको उसमें लगाया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। ये क्या करती है कि जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनिन हो, या फिर जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ हों, विषैले पदार्थ हों, उनको छान देती है। और जो अच्छे पदार्थ होते हैं, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, या फिर ग्लूकोज वगैरह हो, उसको फिल्टर नहीं होने देती, उसको ब्लड में ही रहने देती है। इससे क्या होता है कि जो विषैले पदार्थ होते हैं वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो ब्लड में ही मिले रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, वो भी फिल्टर नहीं हो पाती, वो भी ब्लड में बनी रहती हैं। इसको आप इस तरह से समझें जैसे कि बोलते हैं ना कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसको छानते हैं, चाय छन्नी बोलते हैं, उसको छन्नी से छानते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं जैसे कि चाय पत्ती होगी, इलायची वगैरह, ये सब जो होते हैं वो छन्नी में रह जाते हैं, और जो अच्छी चाय होती है वो फ़िल्टर होके आगे चली जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करती है, एक छन्नी की तरह है। ये एक झिल्ली है जो कि फ़िल्टर करने में मदद करती है किडनी को, आर्टिफिशियल किडनी को। इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट जो है, इसी तरह का सेम जो सिस्टम है हमारी जो रियल किडनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसमें भी होता है। उसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे कैसे काम करती है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसे किसी हम या फिर अगली वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल हम आर्टिफिशियल किडनी को देख रहे हैं। ये जो सेलोफेन की झिल्ली होती है ये अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करती है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनको ब्लड में ही बने रहने देती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकाल के अलग कर देती है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनको फ़िल्टर करके फिर से दोबारा हमारे जो बॉडी है उसमें फिर से री इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो है बॉडी को फिर से फ़िल्टर्ड ब्लड मिल जाता है। आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत हर किसी को नहीं पड़ती है। अमूमन ऐसा जो है किडनी ट्रांसप्लांट के समय ही किया जाता है, क्योंकि मान लो तो अब 2-2.5 घंटे तक जो है पेशेंट्स को कैसे ज़िंदा रखा जाएगा, उसका जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो कैसे होगा। तो उसको आर्टिफिशियल किडनी के सहारे, उसका जो ब्लड फिल्ट्रेशन है आर्टिफिशियल किडनी के सहारे किया जाता है, इसलिए इसको पेशेंट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आज की इस आर्टिफिशियल किडनी वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम
इसके और स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे विज़िट करके आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, ब्लड के क्या काम होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इससे अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं 10th क्लास की बायोलॉजी से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।